Okay guys, so let's start the ride review of this beautiful Apache Naked Beast. So let's Hello guys, welcome back to the channel. This is all new Apache RTR 310, the Apache's Naked Beast. Special thanks to CLTVS Tiranga Chowk Giridih for providing us the bike for the review. About the price for base variant, this will cost you around 2,42,000. for the mid variant, जिसमें आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, आपको बेस वेरिएंट में क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगी, आपको मिड सेगमेंट में मिड वेरिएंट में आपको क्विक शिफ्टर मिलेगा, जिसके लिए आपको 15,000 और ज़्यादा पे करना है. उसका प्राइस आपको 2,64,000 के करीब पहुंच जाएगा. अगर आपको इसका टॉप नॉच वेरिएंट लेना है, जो कि ब्लैक एंड ब्लू कलर में आती है, जिसमें आपको क्विक शिफ्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और सारे फीचर्स लोडेड मिलते हैं, उसकी कॉस्ट आपको एक शोरूम 2,92,000 के करीब पड़ जाती है. ये रही अपने पास मिड वेरिएंट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट. हियर वी गेट अ ब्लैक अलॉय विथ 300 mm डिस्क ब्रेक. बाइबरी के डिस्क कैलिपर्स मिल जाती है हम लोग को. ये आपको 110 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, डुअल चैनल एबीएस है. रियर एबीएस आपको 240 mm के देखने को मिल जाएगी. फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो एक कम्प्लीटली एलईडी हेडलाइट सेटअप, जो कि बहुत मासिव, बहुत वाइड लग रही है. एक 300 सीसी की नेकेड मोटरसाइकिल के हिसाब से ड्यूक की हेडलाइट से थोड़ी सी और चौड़ी हेडलाइट और बहुत ही वाइड व्यू दे रही है. Now talking about the instrument cluster, here we get a horizontal display of 5-inch touch screen. In G310R और RR310 we get a vertical display, लेकिन इसमें एक horizontal display है जो कि ज़्यादा अच्छी दिख रही है उन सभी डिस्प्ले से. a single हैंडल बार, जबकि RR310 और G310R में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं. इसमें अलग अलग 5 राइडिंग मोड आपको दी गई है. रेन मोड, स्पोर्ट मोड, ट्रैक फोकस मोड, सुपर मोटो मोड, अर्बन मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल. इस सारी चीज़ें, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी लोडेड है इस बाइक में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन. The front suspension of this bike is USD Forks 41 mm USD Forks and adjustable. आप रिबाउंड एंड कंप्रेशन अपने रोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. हालांकि ये टॉप नॉच वेरिएंट में आती है, आपको बेस वेरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन engine of this motorcycle. This is a 312 cc single cylinder liquid cooled, which produces power of 35 bhp and 28.7 Newton meter of torque. ये G310R और RR310 से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है, और इसके पावर टू वेट रेशियो जो है वो भी G310R और RR310 से थोड़ी सी अच्छी है. Now talking about the rear profile of this bike, we get a 150 section Michelin tires with yellow alloys. आगे की अलॉय की पेंट स्कीम अलग है, पीछे की अलॉय की पेंट स्कीम अलग है. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी लग रही है इस बाइक के ऊपर. 240 mm डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस तो है ही, डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट है. और एक चीज़ जो ज़बरदस्त लग रही है इस बाइक के अंदर, सिंगल साइड टायर हगर. आपको एक साइड से ही टायर हगर आके इस पर अटैच हो सकती है. ये डिटैचेबल भी है, लेकिन इसी में अपने को यहाँ पे LEDs, टर्न सिग्नल्स LEDs मिल जाती है. This is the exhaust. We will now hear the exhaust note also of this machine. The rear suspension is monoshock suspension. ये भी adjustable, and front we get USD Forks, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुका है. This is the tail light profile of this. तो dual setup आप tail light कह सकते हैं इसे. Now here we get a split seat. Talking about the tank of this motorcycle, we get 11.5 liters fuel capacity tank. Now it's fair enough tank for a naked motorcycle. The G310R और RR310 shares the same platform, but इसमें बहुत से changes है. ये faster gen RR310 and G310R more feature loaded. Because of this aluminium subframe, ये G310R और RR310 से
हल्की हो जाती है और बेटर पावर टू वेट रेशियो अपने को देखने को मिल जाता है। हालांकि इस वेरिएंट में अपने को वेंटिलेटेड सीट्स नहीं देखने को मिल जाती है, लेकिन जब भी हमारे पास इसकी टॉप नॉच वेरिएंट आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसकी टॉप नॉच वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती है, जो कि बिल्कुल कार जैसी फीचर है। ये सिर्फ पहले कार्स में आती थी वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि आपको लॉन्ग राइड में बहुत मदद करेगी। अगर ठंड की मौसम में तो आप उससे हीट कर सकते हो। ओके गाइस, तो लेट्स एक लंबा स्ट्रेच लेते हैं, उसके बाद आपको सारी बातें इस बाइक के बारे में बताते हैं। कैसी है बाइक चलने में, कितना वाइब्रेशन है नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में, लंबा स्ट्रेच के बारे में। Okay, so right from the start, initial pickup is absolutely good on this machine. आपको 312 सीसी की जो इंजन दी गई है, 35 bhp एंड 28.7 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, बहुत सही से वर्क कर रही है इस व्हीकल में। इनिशियल पिकअप बहुत अच्छी है इसमें। आपको मिड रेंज में और लो एंड में आपको उतनी वाइब्रेशन नहीं फील होगी, लेकिन हाँ, आप जैसे ही 5000 आरपीएम 6000 आरपीएम के ऊपर जाओगे, थोड़ी सी हाई एंड की तरफ आरपीएम को लेके जाओगे, तो आपको वाइब्रेशन फील होने लगेगी। क्योंकि हाँ, इस बाइक में जितनी भी रिफाइंड है, लेकिन वाइब्रेशन है भाई। और एक और ज़बरदस्त फीचर है इस बाइक में, जो अभी बाकी बाइकों में बहुत कम देखने को मिलती है। इसके एडजस्टेबल तो नहीं, ये खुद से ऑटो एडजस्टेबल है इसकी लाइट्स। द डार्कर द एनवायरनमेंट विल बी द ब्राइटर इसका लाइट होने वाला है। जितनी ज़्यादा अंधेरा होते जाएगा उतना ज़्यादा इसकी लाइट बढ़ते जाएगी। बात कर ली जाए अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये फुल्ली लोडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भर भर के दी गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल, हर कुछ मिल जाता है आप इसको। इस बाइक में आपको 5 मोड्स मिल जाते हैं अलग अलग, राइड मोड, अर्बन मोड, सुपर मोटो मोड, स्पोर्ट्स मोड। आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से सेट करके मोड पे चला सकते हैं बाइक को। अर्बन मोड अगर आपको सिटी में चलानी है तो आप अर्बन मोड में ज़्यादा रखेंगे। अगर आपको इसकी पूरी पोटेंशियल को यूज़ करना है तब आप इसे स्पोर्ट्स मोड में रखेंगे। अगर रेनी सीज़न है, सड़क भींगी हुई है, तब आप इसे रेन मोड में रखेंगे। एक सुपर मोटो मोड भी है। तो मोड से, इलेक्ट्रॉनिक से गाड़ी पूरी भरी हुई है। कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल का भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है। कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल का ये वर्क है कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल लगा चुके हो बाइक में, और अगर आपको सामने में कोई कॉर्नर आ रहा है, तो गाड़ी खुद ही सेंस करके अपने आप इसकी स्पीड नीचे करेगी। उसके बाद फिर जैसे ही कॉर्नर ख़त्म हो जाएगा, स्पीड फिर से ऊपर आ जाएगी, फिर से स्पीड बढ़ जाएगी। एक और चीज़ इस व्हीकल की बहुत अच्छी है, सस्पेंशन। फ्रंट में आपको यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं 41 mm के। रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है, वो भी एडजस्टेबल है। फ्रंट वाला भी एडजस्टेबल है। कंप्रेशन एंड रिबाउंड आप अपने हिसाब से, रोड के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। सो ये एक फ़ीचर जो कि बड़े व्हीकल्स में आता था, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल हो गया, कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल, ये सब आते थे आपकी बड़ी बाइकों में। ये 300 सीसी में टीवीएस प्रोवाइड करा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स ऑफ दिस मशीन। गियर बॉक्स इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, 1 डाउन एंड 5 अप। स्लिपर क्लच के साथ आता है। गियर बॉक्स इसका स्मूथ है क्योंकि इसमें क्विक शिफ्टर का भी सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ द क्विक शिफ्टर आपको इसमें बहुत स्मूथ आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। इनिशियल पिकअप इस गाड़ी की बहुत सही है। वाइब्रेशंस आपको मिड रेंज में वाइब्रेशंस उतनी नहीं पता चलेगी, लो एंड में वाइब्रेशन उतनी नहीं, लेकिन हाँ, जैसे ही आप 5500 आरपीएम या 6000 आरपीएम के ऊपर जाने की कोशिश करते हो, आपको वाइब्रेशंस फील होने वाली है इस गाड़ी से। वाइब्रेशंस तो है भाई, गाड़ी जितनी भी रिफाइंड है, लेकिन हाँ, वाइब्रेशंस है। इनिशियल पिकअप बहुत सही है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 5 अप गियर बॉक्स। हमें यहाँ एक स्लिपर क्लच मिल जाता है। इस गाड़ी में बहुत से मोड है जो कि हो सकता है कुछ देर बाद अनलॉक हो जाएंगे, जैसे कि इसमें सुपर मोटो मोड है, स्पोर्ट्स मोड है। तो आपको अपनी पावर और एफिशिएंसी के हिसाब से आपको कितनी पावर चाहिए इस गाड़ी से, आपको कितनी पोटेंशियल चाहिए, आपको सिटी में चलाना है तो आप अर्बन मोड का यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर
ड्रैग करनी है, अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो रेन, अगर बारिश हो रही तो आप रेन मोड का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इस गाड़ी में फुल्ली लोडेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स हर भर के इस गाड़ी में दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है इस गाड़ी में। तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई भी फीचर है जो इस गाड़ी में छोड़ा गया है। क्विक शिफ्टर भी है इस व्हीकल में, इसकी मिड सेगमेंट में और टॉप नॉच वेरिएंट में, जैसे कि ये मिड सेगमेंट है, मिड आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। सीट हाइट और सीट कंफर्ट की बात कर दी जाए, अगर सीट हाइट सही है, आप अगर 5'6", 5'7", 5'8" हो तो भी आप इस व्हीकल को आराम से चला लोगे। सीट हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5'11" हूँ, मेरे पैर बहुत ही आसानी से टिक रहे हैं। 5'7", 5'8" वाले लोग को भी कोई प्रॉब्लम सीट हाइट के इशू रिगार्डिंग इशू नहीं होने वाली है।